Hello students, I welcome you all on my YouTube channel. I hope you all are fine. Today I am going to tell you how to answer yes no question. आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा yes no क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है. How you can answer yes no question. तो चलिए हम देखते हैं हम लोग यस नो क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं. अपने अगले वीडियो में मैं आपको WH क्वेश्चन के बारे में डिटेल से समझाऊंगा. तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है. आइए हम लोग अब जानते हैं some more examples of yes no question in हिंदी और इंग्लिश दोनों में. We are going to see some more examples of yes no question in English and in Hindi as well. So let's see. जैसा कि आप लोग जानते हो हिंदी के वाक्य में yes no क्वेश्चन को बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? क्या आप बाजार जाते हैं? दिस इज yes no क्वेश्चन इन हिंदी. ये हिंदी में yes no क्वेश्चन है. इस वाक्य में जाने की क्रिया हो रही है और ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. तो हम डू से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे. डू सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होने वाला ऑक्सिलियरी है जो एक्शन के सेंटेंसेस में लगता है. तो डू यू गो टू मार्केट? क्या आप बाजार जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट? ये आपका यस नो क्वेश्चन बन गया. सेकेंड एग्जांपल, क्या रोहन पढ़ता है? तो जैसा कि आप जानते हो दूसरा वाला वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और इसमें भी एक्शन है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है करता है वो रोहन है एंड रोहन बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. सो वी हैव टू यूज डज. सो लेट्स सी. डज रोहन रीड? क्या रोहन पढ़ता है? इन दिस वे यू हैव क्रिएटेड यस नो क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्या आप दरभंगा में हैं? इन द थर्ड एग्जांपल रिटन हियर यू सी देयर इज नो एक्शन. यहां हमने आपको बतलाया क्या आप दरभंगा में हैं. हमने आपसे पूछा क्या आप दरभंगा में हैं. तो इस वाक्य में कोई क्रिया नहीं हो रही है. सो दिस क्वेश्चन इज यस नो क्वेश्चन विद नो एक्शन. आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा. क्या आप दरभंगा में हैं? आर यू इन दरभंगा? क्या आप दरभंगा में हैं? Now the more important thing is to answer yes no question. Let me explain it in detail. To answer yes no question का आंसर देने के लिए हमें yes और no में आंसर देना होता है. जैसे किसी ने क्वेश्चन किया आर यू फाइन? अगर मुझे yes में आंसर देना है तो yes I am. अगर मैं नहीं हूं तो मैं बोलूंगा नो आई एम नॉट. इसीलिए इस प्रश्न का नाम यस नो क्वेश्चन पड़ा. सो लेट्स सी हाउ कैन वी आंसर. वी कैन आंसर यस नो क्वेश्चन इन यस और नो ओनली. हम यस नो क्वेश्चन का उत्तर केवल हाँ या ना में दे सकते हैं. एज एग्जाम्पल यू सी, इज राकेश अ गुड बॉय? मेरा पहला प्रश्न है क्या राकेश एक अच्छा लड़का है? अगर इसका आंसर हाँ में है, यस में है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसका आंसर दें. इज राकेश अ गुड बॉय? द आंसर इज यस. देयर आफ्टर कॉमा, सबसे पहले हम यस लिखते हैं फिर कॉमा लिखते हैं और राकेश का प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हम लिखेंगे. तो राकेश का पर्सनल प्रोनाउन होता है ही. तो यस ही एंड देन एट लास्ट हम इस ऑक्सिलियरी को, जिस ऑक्सिलियरी से हमने क्वेश्चन किया उसी ऑक्सिलियरी को हम आंसर में लिखते हैं एंड एट लास्ट फुल स्टॉप. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर. इज राकेश अ गुड बॉय? यस ही इज. इन द सेकेंड एग्जांपल यू सी, आर यू फाइन? तो जैसा कि आप जानते हो क्वेश्चन में
हमेशा यू, योर वगैरह होता है, सेकेंड पर्सन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड एट द टाइम ऑफ आंसरिंग वी कन्वर्ट यू, योर इनटू I, my, we, our, etc. So let's see. Are you fine? Yes, I am. यहां मैंने yes के बाद फिर से एक कॉमा दिया, you को I में कन्वर्ट कर दिया तथा R बन गया M में, क्योंकि हम लोग I के साथ R का प्रयोग नहीं करते हैं, I के साथ M लगता है. In the next example, Do you eat fish? मैंने पूछा क्या आप मछली खाते हो? तो अगर आपका आंसर नो है तो चलिए हम देखते हैं नो में कैसे आंसर लिखते हैं. Do you eat fish? No, I don't. आपने देखा नो के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, you I में कन्वर्ट हो गया, thereafter do not or don't. So no, I don't. If you have to answer in no, then you have to follow the following pattern. सबसे पहले आपको लिखना है no, thereafter comma, फिर subject, फिर auxiliary के बाद not. In the last example you see, did Raj say anything? क्या राज ने कुछ कहा? अगर इसका भी आंसर आपको no में देना है तो आप देखें कैसे होगा. Did Raj say anything? No, he didn't. तो इस प्रकार से हमने yes no क्वेश्चन का आंसर देना है, and you have to be very confident. I have already told you to answer yes no question in yes or no. हमने आपको बतलाया yes no प्रश्न का उत्तर हम लोग yes और no में दे सकते हैं. But sometimes we answer yes no question in a sentence as well. Let's see how. आइए देखते हैं हम लोग yes no question का एक वाक्य में कैसे आंसर देते हैं. Let's see. We can also answer yes no question in a sentence. हम लोग yes no का एक वाक्य में भी उत्तर दे सकते हैं. एग्जाम्पल, आर यू हंग्री? अगर आपसे पूछा जाता है आर यू हंग्री, अगर आपका आंसर यस है तो आप सबसे पहले आंसर में यस लिखोगे, देन कॉमा, देन यू कैन राइट द सेंटेंस आई एम हंग्री. सो यू नोटिस हियर हाउ टू आंसर yes no question in a sentence. Once again I am going to repeat. Are you hungry? Yes, I am hungry. This is also a correct way to answer yes no question. Second example you see, do you go to play outside? क्या आप बाहर खेलने जाते हो? Do you go to play outside? If this is the question, yes no question, then see how to answer. No, I don't go to play outside. Here the answer is negative. आंसर नो में लिखा हुआ है, आंसर नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं नो कॉमा आई डोंट गो टू प्ले आउटसाइड. तो इस तरह से आप डू यू गो टू प्ले आउटसाइड का आंसर आपने दिया, नो आई डोंट गो टू प्ले आउटसाइड. यू हैव टू राइट ओनली दिस मच. बस इतना ही लिखना है. दिस इज वन वे टू आंसर yes no question. In my previous video I had told you how to answer yes no question. I had told you to answer only in yes or no, thereafter auxiliaries. In this video you noticed you can answer yes no question in a sentence as well, the pattern I have taught you. So one more thing I would like to say, you can answer yes no question in shortest also, only in yes or no. Suppose someone asks you, are you going to market? You can answer yes. अगर आप नहीं जा रहे हो तो बोलो नहीं. अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है क्या आप भूखे हो,
तो आप कह सकते हो हाँ, नहीं भूखे हो तो कह सकते हो नहीं। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू आंसर यस नो क्वेश्चन। तो आपने देखा 3 तरीके से आप यस नो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सबसे पहले यस नो के बाद सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो। जैसे आपसे कोई पूछता है आर यू फाइन, आप कहते हो यस आई एम, बस इतना ही। फिर दूसरी तरफ अगर कोई आपसे पूछता है डू यू प्ले, यू कैन आंसर नो आई डू नॉट। तो ये जो आंसर हुआ यस नो और ऑक्सिलियरी को मिलाकर हुआ। Then thereafter in sentence you noticed one more example I am giving. Is he going to market now? No, he is not going to market now. This is the answer in sentence. ये yes no question का आंसर sentence में हुआ। One more example I am giving. Do you want to take tea now? तो yes I want to take tea now, ये आप कह सकते हो। This is how you have to answer। और सबसे शॉर्टेस्ट में आप yes और no बोल करके भी काम चला सकते हो। तो इस वीडियो में बस अभी इतना। आप yes no क्वेश्चन को बनाते रहें, क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन के माध्यम से पूछते रहें, आंसर देते रहें, एंड आई होप यू लर्न बेटर। आप प्रैक्टिस करोगे, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।